अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चिकन टिक्का जो है वो हम बग़ैर अंगीठी और बग़ैर कोयलों के बनाएंगे पतीली के अंदर। और जो चिकन टिक्का जो है पतीली के अंदर भी वैसा ही बनेगा जैसा कि अंगीठी और कोयलों पे बनता है। तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन है 1 किलो और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है चिकन को। और उसके बाद मेरे पास स्पाइसेस हैं। चिकन टिक्का मसाला 2 बड़े चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच और सुरख मिर्च पिसी हुई 1 बड़ा चम्मच, रेड फूड कलर 1 चुटकी है। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और दही है 1 कप दही है मेरे पास। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल है 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे। तो सबसे पहले एक चिकन के अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे दही। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 चुटकी डालेंगे, 1 चुटकी ज़र्दा रंग डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको हमने रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, कम अज़ कम इसे रखना है मैरिनेट करके चिकन को। तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, क्योंकि जितना ज़्यादा देर रखेंगे उतना ही अच्छा जो है ये मैरिनेट होगा और टेस्टी भी उतना ही बनेगा। तो यहाँ पे एक छोटी प्याली है, इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल का और साथ ही हमने एक छोटा कोयला जो है वो जलने के लिए रख दिया है। इसको हम डाल देंगे इस प्याली के अंदर और प्याली को हम जो है चिकन में के अंदर रख देंगे। उससे जो है इसके अंदर वही खुशबू आएगी, जायका भी वही आएगा जो बारबेक्यू होता है चिकन अंगीठी और कोयलों पे। तो चिकन को अच्छी तरह से जला लिया है। जब अच्छी तरह रेड हो जाए तो इसको प्याली में डाल देना है और ऊपर से कर देना है कवर। तो कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद कोयला बेशक फेंक दें निकाल के, लेकिन चिकन को जो है आप इसी तरह रखा रहने दें 1.5 से 2 घंटे के लिए कम अज़ कम। तो 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम कोयले को जो है वो निकाल कर फेंक देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक पतीली लेंगे और पतीली के अंदर चिकन को डाल देंगे। यहाँ पे हम तो पतीली पे में चिकन को डाल देना है। उसके बाद इस बाउल के अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद पतीली में डाल देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को ढाँप कर हम पकने देंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पे हमने पकने देना है चिकन को। और साथ ही हम यहाँ पे चावल भिगो देंगे 1 घंटा पहले। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाले चावल हैं तो कम अज़ कम जो है इनको 1 घंटा पहले भिगो दें अच्छी तरह से धोकर। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छे चावल बनेंगे, खिले हुए और फूले हुए। तो यहाँ पे हम साथ ही चढ़ा देंगे, एक बड़े देगचे के अंदर पानी चढ़ा देंगे, तकरीबन 3 से 4 लीटर चढ़ा देंगे पानी बॉयल होने के लिए। और साथ यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो पानी और दही खुश्क हो चुका है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे यहाँ पर। और साथ ही एक कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे मसाला ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मसाले हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और इमली आलू बुखारे का पेस्ट है आधा कप। आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद टमाटर कटे हुए 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और उसके बाद साबुत मसाले हैं, 1 बादियान का फूल है और 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते हैं और ये एक छोटा जायफल का टुकड़ा है। सफ़ेद ज़ीरा है 1 छोटा चम्मच साबुत और लौंग है 8 से 10 अदद साबुत और काली मिर्चें साबुत 8 से 10 अदद और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। और इनको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर, गरम ऑयल में डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है वरना तो ये जल जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स करने के बाद साथ ही इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे
टमाटर डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे आधा गिलास पानी और इसको हम ढाँप कर यहाँ पर पकने देंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। मेरे पास पिंक नमक है, ये पिंक वाला नमक है। तो यहाँ पे चावल इसके अंदर हम डाल देंगे बॉयल पानी के अंदर, और चावल डालने के फ़ौरन बाद ही इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला दें ताकि चावल जो हैं वो आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सिरका डालेंगे सफ़ेद वाला। इससे चावल जो है वो अच्छे बॉयल होते हैं। और जब इस तरह से पानी दोबारा से बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम 3 से 4 बड़े चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं ऑयल का डाल देंगे। इससे चावल आपस में जो है वो जुड़ेंगे नहीं। तो दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। तो ये चावल अच्छे जो वाले चावल जो होते हैं वो 8 से 10 मिनट लेते हैं बॉयल होने में। तो जब चावल जो हैं हाफ़ बॉयल हो जाएं, 4 से 5 मिनट जो है गुज़र जाएं, तब हमने जो है आग को वो कम कर देना है, बिल्कुल हल्का कर देंगे। आग को दरमियाने आग पे करना है। तो पहले चावल जो हैं वो फुल आग पे बॉयल करने हैं 4 से 5 मिनट, और जब हाफ़ बॉयल हो जाएं चावल तो इनको हमने यहाँ पे आग को जो है वो कम कर देना है, मीडियम कर देना है, और 2 से 3 मिनट के लिए इनको बॉयल होने देना है इसी तरह। और 2 से 3 मिनट बॉयल होने के बाद चूल्हे को हमने यहाँ पे बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसके पानी के अंदर ही 2 से 3 मिनट रखे रहें चावल इसी तरह। तो यहाँ पे हमने इसको 80% बॉयल करना है चावलों को, ताकि 20% जो है वो अगले मराहल के अंदर नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 80% बॉयल करके निकाल लिया है चावलों को छलनी के अंदर, और यहाँ पे रखे रहेंगे। उसके बाद जो है साथ ही हम मसाला जो चढ़ाया था हमने कढ़ाई के अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, और 3-4 मिनट भूनने के बाद चिकन के अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे इमली आलू बुखारे का पेस्ट। आप यहाँ पर चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ पुदीना, अदरक, लेमन वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे दरमियानी आंच पे, और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चिकन को जो है वो हम साइडों पे कर देंगे और मसाला दरमियान में हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद इसके अंदर हम चावल जो बॉयल किए हैं चावल डाल देंगे। सारे चावल इसी तरह डाल देने हैं, तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो सारे चावल डालने के बाद फिर हम कलर डालेंगे। तो ज़र्दा रंग जो है वो आधे चम्मच से थोड़ा कम लेना है, और 2 से 3 टेबलस्पून पानी के अंदर आपने इसको घोल लेना है, और इस तरह 2 लेयर लगानी है। और 2 से 3 चुटकी जो है वो रेड फूड कलर लेना है, और वो 1 बड़े चम्मच पानी के अंदर घोल कर इस तरह से एक लाइन ही लगानी है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है इसीलिए इसको कम ही डालना है। तो इस तरह से फूड कलर डालने के बाद इसको हम ढाँप देंगे, और साथ ही जो है तवा रख देंगे चूल्हे पर दम लगाने के लिए। तो तवा जो है वो गर्म होने देंगे, फुल आग पे तेज़ आंच पे तवे को गर्म करेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जब तवा गर्म हो तो पता चल जाए कि तवा गर्म हो चुका है। तो दम लगाने के लिए आप किसी कपड़े या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दम हमने सिर्फ जो है 8 से 10 मिनट ही लगाना है, बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, दम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने जो है फ्लेम को तेज़ रखना है, और उसके बाद बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे जितनी कम हो सके, और 8 से 10 मिनट उसी आग पे दम पे रखे रहने देना है चावलों को। तो 8 से 10 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप एक दफ़ा इस तरह से चेक कर लें, अगर चावल सख्त हों, आपको लगे कि चावल सख्त हैं, कच्चे हैं अभी, तो आप दोबारा से दम पे रख दें इसको, हल्की आंच पे दोबारा से ढाँप कर रख दें। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चावल नरम हो चुके हैं बिल्कुल, और आप देख सकते हैं नीचे तक चावल जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सर्व,
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो बहुत ही खूबसूरत सी करके आपने गार्निश करनी है आइसबर्ग के साथ या बंद गोभी के पत्ते होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।